ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान का घर का टूर्नामेंट है, या फिर जो हमारे कॉलोनी में नीचे जब हम लोग छोटे थे तो खेलते थे अपने ही घर में, जब नीचे पार्क में खेला जाता था फ्रेंड्स के साथ कि आओ क्रिकेट खेलें, तो भाई घर पे मम्मी ने बुला लिया, अरे आ जाओ 1 मिनट 2 मिनट के लिए, तो वो बंदा चला गया तो मैच डिले हो गया, आओ थोड़ी देर मैच डिले हो गया, मैं आता हूँ 2 मिनट। इसी तरह से पाकिस्तान ने कहा 1 घंटे मैच डिले कर दो भाई, पिछले वाला यूएई का। और अब कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले मैच में भी नहीं की, उसके बाद भी ये वाला जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, इसमें भी नहीं हो रही है। तो जो मर्ज़ी है वो करे जा रहे हैं। ऐसा होता है गली क्रिकेट में और हमारे बैकयार्ड क्रिकेट में। ये टूर्नामेंट वैसे ही काफ़ी इर्रेलेवेंट सा हो गया है, और इसमें इस तरह के अपने हिसाब से हर टीम जो कुछ करना चाह रही है वो कर रही है पाकिस्तान की टीम। व्हाट इज़ रियली आईसीसी डूइंग इन दिस? इसमें कुछ होगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? अभी और काफ़ी मैचेस बाकी हैं। और दूसरी खबर ये है कि भाई हम तो श्रीलंका को फाइनल में पहुंचा रहे थे और यहाँ तो श्रीलंका बांग्लादेश से हार गई। इस पर भी बात करेंगे। और अक्षर इन और आउट, विल ही मेक इट टू द मैच? क्योंकि पिछले मैच में जो सर पे लगी थी चोट, कहा तो ये जा रहा है कि इट्स अ बिट ऑफ अ टाइट टर्न अराउंड, क्योंकि 48 आवर्स का डिफरेंस था। क्वेश्चन इज, अगर नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा उसकी जगह? आइए इसी बारे में बात करते हैं। वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. वेलकम वंस अगेन संजय जी। तो ये क्या, ये गली क्रिकेट चल रहा है, क्या हो रहा है ये? लग तो जब कुछ मन ऐसा ही रहा। अपने अब ये इस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दे नो शो कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट ने, पिछले मैच में भी किया था। वो तो इसलिए किया कि वो दे हैड नो आंसर्स टू द क्वेरीज दैट वुड बी आस्क्ड। उनको पता था कि ये पूछा हम्म, जाएगा कि भाई आपने ये बिना ऑडियो का वीडियो जारी करके क्या करने का आपने किया, आप लोगों ने बायकॉट करने का कहा था तो क्यों नहीं किया, आप वापस क्यों हम्म, खेल रहे हैं, क्या आप डर गए, क्या आप डर गए? हम्म। तो इस तरह की बातें पूछेंगे तो फिर तो क्या बोलेंगे वो, इसलिए। हम्म। अब देखिए होता क्या है कि किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, अब जैसे फुटबॉल हो गया, एनबीए हो गया, इसमें भी होता है, कंट्रोवर्सीज होती हैं। उसमें मीडिया मैनेजर पहले आके बता देता है कि देखिए ये क्वेश्चन आप पूछिए, और अगर कोई एडवर्स क्वेश्चन पूछा भी जाता है उसको प्रोफेशनली टैकल कर लिया जाता है, कहा जाता है कि अच्छा हम नहीं बोलना चाहते हैं, नो कमेंट्स, ये वो। अब ये थोड़ी होता है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नहीं आएंगे, हम अटेंड ही नहीं करेंगे अपनी मर्जी से, आज हमारा मन नहीं है भाई, हमें टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक करवा मीडिया देते हैं, कम्युनिटी। पिछली बार भी तो इन्होंने उससे करवाया था अपने मैनेजर से, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। माइक हैसन से। फिर माइक हैसन से करवा देते हैं। दिस जस्ट शोज द अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, और जिस तरह का पीसीबी ये अपना शो रन करता है, दैट्स बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग। क्योंकि अब बात साफ हो गई है कि कोई अपॉलॉजी नहीं थी, ना कोई इसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट का रोल था, गलती इन्हीं की है। दे जस्ट सेविंग फेस। व्हाट डू यू थिंक, दे जस्ट सेविंग फेस या फिर डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स, ऐसा कुछ चल रहा है? सेविंग फेस, सेविंग फेस। हम्म, और बाकी तो वो तो पूरी तरह से तो अपने पॉलिटिशियंस के उसमें चल रहे हैं ना। कल आपने देखा होगा, यू वुड हैव सीन कि वन फीमेल पाकिस्तानी क्रिकेटर इज हम्म, शोइंग सिक्स। वो हम्म, 6060 चला रहे हैं वहाँ पे। हम्म। मतलब अब पूरी दुनिया में अब क्या हम वहाँ पे अगर पूरा हिसाब किताब देने लगेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? जो ये तुम्हारे 13 एयरबेस गए उसका क्या हुआ? पूरी तरह से ही दिमाग खराब हो रखा है। पाकिस्तान विमेन टीम्स जो है वो अपने खेल रही है, उसमें सिक्स का है, इंडिकेशंस दे रही है। तो ये आईसीसी का एक क्लॉज है, ये उनका जो चैप्टर 2 है उसमें, आई थिंक चैप्टर 2.1, 2.1 में ये साफ साफ लिखा है कि अगर कोई मेंबर जो है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल कमिटमेंट के हिसाब से काम करता है तो दे कैन बी बैंड फॉर 2 years। और भारत ने ये ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है कि भाई ये 2 दिन का बैन जो है इनको दिया जाए। So this is something इनको you इनको think मतलब India इनको is 2 साल pushing का, for? सॉरी 2 दिन का नहीं, 2 साल का बैन दिया जाए। हाँ, 2 साल का। So do you think India is pushing for this now, BCCI? आई थिंक टुडे दे विल डू समथिंग, लुक्स लाइक कि वो कुछ 6060 करेंगे तो देन इंडिया विल गो एंड हम्म, नहीं, इंडिया होल्ड्स ऑल द कार्ड्स। डोंट दे रियलाइज दिस स्टूपिड फेलो। वो नजम सेठी का आपने इंटरव्यू सुना?
नजम सेठी ने कहा कि ये तो जो है वो कह रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे, तो फिर मैंने इनको समझाया कि क्या क्या लॉसेस होंगे आपके नहीं खेलने से। $16 मिलियन जाएंगे, एसीसी से हटेंगे आप, और आईसीसी आपको 2 साल के लिए बैन करेगी, तो फिर आपके क्रिकेट का क्या होगा। तब जाके इनके होश में होश आए। और ये जो 16 मिलियन का फिगर है, इट इज ऑलमोस्ट 7 to 10% ऑफ द होल रेवेन्यू दैट पीसीबी मेक्स इन अ ईयर, सो दैट विल बी अ बिग बिग चंक। और इंडिया तो पैसा लेता भी नहीं है इंडिया का ही पैसा है जो बांट दिया जाता है एशिया कप में। हाँ, वो क्लैरिफाई किया कल कि वो एसोसिएट्स में बांटा जाता है, एसोसिएट मेंबर्स में। अच्छा, ओके, बेगैरत पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया जाएगा। इनको तो अच्छा, तो इनको तो वैसे ही कुछ नहीं मिलना है, जो वॉट एवर इज द नॉर्मल अमाउंट्स दे विल गेट। तो चलिए, आइए थोड़ी अब क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज दिस टूर्नामेंट में हमने क्रिकेट की बात बहुत ही कम की है। दिस नॉट बीन वेरी मेनी हाइलाइट्स सो फार, बट समथिंग सरप्राइजिंग डिड हैपन। वो थी, हम लोग देखे अभी तक श्रीलंका की बात कर रहे थे कि श्रीलंका इज द अदर कंटेंडर फॉर द फाइनल, बट कल वो बांग्लादेश से हार गई सुपर 4 में। एंड काफ़ी इजी विन थी एक तरह से बांग्लादेश की ओवरऑल। what did you think of that performance, and क्या लगता है अब श्रीलंका का चांस कम हो गया बहुत? हाँ, श्रीलंका का तो काफी कमेंट, आई वाज सरप्राइज्ड यस्टरडे कि कल जो है वो कल उनकी बॉलिंग बड़ी फ्लैट लगी। अच्छा, बैटिंग भी जो है वो जैसी लग रही थी वैसी वो कर नहीं पाई। तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि श्रीलंका जिस तरह से दिखी थी पिछले मैच में वो उसकी तो बिल्कुल उल्टी दिख रही थी। और आपका जो नुवान तुषारा जो था, वो ही वाज लुकिंग अबाउट 10 किलोमीटर स्लोअर। आई थिंक ही वाज कैरिंग एन इंजरी और समथिंग, therefore he was not able to do much। नहीं तो नुवान तुषारा ने जो एक विकेट शुरू में जो निकाला था, उस हिसाब से तो वो बहुत सारे शुरू में स्ट्राइक करता है वो नहीं कर पाया। फिर चमीरा और दासुन शनुका, जो उनका जो हसरंगा के बाद में वो जो वेला लागे कि जिसको है, तो वेला लागे तो बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा है, तो बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई इसकी। बांग्लादेश की तरफ से जो हृदय का परफॉर्मेंस था, हृदय ने की जो इनिंग थी वाज क्वाइट गुड। yesterday they bowled very well, they bowled very well। और I was also surprised कि उनका वो जो नया लड़का है वो सैफ बड़ी मैच्योर इनिंग्स के लिए। हाँ, उसने 61 कुछ रन बनाए थे 40 ऑट बॉल्स में। अब देखिए, श्रीलंका के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज सुपर 4 इस फॉर्मेट में एक मैच आप हार गए हैं, अब 2 मैच दोनों जीतने पड़ेंगे with a decent run rate also, net run rate, and you'll have to rely on others to see if they can um someone else messes up. That's basically is the happen. I wish we play Sri Lanka. It's a bit of a soft spot. I like Sri Lankan team the best among all of these. So hopefully, let's see. We can see India Sri Lanka final. Like last Asia Cup में जो हुआ था उसमें तो 50 रन पे जब आउट हो गए थे, वो ओडीआई का था, that was quite disappointing for them. But अब ये टीम थोड़ी सी बेटर लग रही है, so it might be a decent contest. Hopefully, देखते हैं क्या होता है। yes, इंडिया की तरफ से देखिए, on any given day every team इंडिया थोड़ा सा इनसे ऐड है, बाकी तो तीनों टीमें जो है वो एक जैसी ही है। एग्जैक्टली है। और T20 में देखिए कुछ भी हो सकता है, T20 में कुछ भी हो ऑन सकता अ गिवन डे। अब देखिए, इंडिया पाकिस्तान में कंसर्न इंडिया के लिए सबसे बड़ा यही है कि अक्षर पटेल, ही गॉट हिट, ही फेल सॉर्ट ऑफ इन ऑन हिज हेड इन द प्रीवियस मैच। थोड़ी इंजरी हो गई है। जो फील्डिंग कोच है उनका बयान आया कि 48 आवर्स का टर्न अराउंड है, सो इट कुड बी डिफिकल्ट। वैसे तो ही इज फाइन, बट हु नोज 48 आवर्स में रिकवर पूरी तरह हो पाएंगे कि नहीं, मैच फिट होंगे कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ बीइंग कंप्लीटली ओके। तो क्वेश्चन ये है, ये वी डोंट नो येट। अभी देखिए 4-5 घंटे बचे हैं मैच में, बट वी डोंट नो कि ही इज गोना बी इन द टीम और नॉट। बट अगर नहीं होते तो रिप्लेस कौन करेगा, इज द की क्वेश्चन। There's only one choice, अक्षर पटेल को तो फिर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो है नहीं। There's no other spinner sitting on the bench, so if you have to bring in a bowler, you bring in Arshdeep, that's all। और कुछ इसके अलावा हो ही नहीं सकता।
What about the favorite son of Gautam Gambhir, Mr. Harshit Rana? हर्षित राणा की तो पिटाई ओमान वालों ने ही कर दी भाई। हाँ 3 overs 25 रन्स, और जो एक विकेट मिला वो भी that was due to the brilliance of हार्दिक पांड्या, not Yes. because of him. थोड़ा और टाइट हो जाता मैच अगर वैसे तो लुक वो कैच नहीं हुआ होता तो वो 6 तो वही सीधे जा रहा था। यस यस। एंड अर्शदीप नंबर 1 T20 बॉलर है अभी भी, थर्ड फास्टेस्ट एवर फॉर 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स। ये भी उसने रिकॉर्ड बनाया लास्ट मैच में। स्लाइटली सरप्राइजिंग था कि पहले मैच में ही डिडंट गेट टू प्ले, बट दूसरे मैच में ही डिड प्ले, सॉरी अगेंस्ट द लास्ट मैच था ओमान के अगेंस्ट, तो ही वुड बी अप एंड रेडी टू गो। लेकिन हमारे उनका कोई भरोसा नहीं है मैनेजर साहब डिफेंसिव का। कोच वो कहे कि नहीं हर्षित राणा इज अ गुड बैट्समैन, देयरफॉर वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी बैटिंग के चक्कर में तो नहीं ऑलराउंडर फॉर ऑलराउंडर कर देंगे वो। Yeah, I have a feeling that might happen because knowing the track record of Gautam Gambhir and his persuasion skills, क्या पता। But let's hope कि अक्षर पटेल comes in. Yeah. और एक और लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज डिस्कशन, जो स्काई का जो डिसीजन था नंबर 11 पे आना, काफी अनऑर्थोडॉक्स। 11 पे आना तो क्या बैटिंग तो की नहीं, बट व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट इन द लास्ट मैच? ठीक है, they were experimenting, so it's okay. उसने कहा सबको बैटिंग करा दो। सबको बैटिंग करा दो। अर्शदीप कह रहा था मुझे भी बैटिंग करनी है तो तू भी कर ले भाई, चल। हाँ उसको भी एक बॉल खेलने को मिल गया। एग्जैक्टली, सबके हो गई मैच प्रैक्टिस। एक बॉल खेल के आउट हो गया, रन आउट हो गया। कुलदीप को भी 3 बॉल खेलने को मिल गया, हर्षित राणा को भी 8 बॉल खेलने को मिल गया। I know some people were criticizing Sky कि भाई you're disrespecting the game, ये वो। मैंने कहा भाई you are playing Oman, what more do you expect? This is the right time to experiment and सबको। अरे ये तो क्या बात हुई, जिम्बाब्वे में हमने अपनी सी टीम भेजी थी तो that was disrespecting the game. Yeah, I mean as long as you साउथ अफ्रीका में भी we sent our B team. correct, exactly वही है, यही चर्चा चल रही थी मैच के बाद में कि स्काई को करना चाहिए था कि नहीं। आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन कि सबको बैटिंग का थोड़ा सा चांस मिल गया, दे गॉट टू ओपन देयर आर्म्स अ बिट इन देयर एज वेल। सो अब देखते हैं अब क्या होता है आगे मैच में। डू यू सी एनी अदर सरप्राइजेस इन द इंडियन टीम फॉर दिस मैच? नो, आई डोंट सी एनी अदर सरप्राइजेस। बिल्कुल टीम तो सेटल लग रही है, फॉर्म में लग रही है। लेट्स सी क्या होता है आगे। वी विल कीप एन आई ऑन इट और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दोनों टीम्स काफी चार्ज्ड अप होंगी आफ्टर द इवेंट्स ऑफ द पास्ट वीक। लास्ट संडे को मैच था, अब ये संडे को मैच है, तो काफी कुछ हुआ है बीच में नॉन क्रिकेटिंग। अब सो एवरीवन विल बी चार्ज्ड अप। लेट्स सी if India can give them a befitting reply. Thank you again, Sanjay ji. Okay ji, best of luck to the Indian team. Yes. So viewers, आपको क्या लगता है अक्षर पटेल की जगह कौन आएगा टीम में? और अगर अक्षर नहीं खेलते हैं, इट्स अ बिट ऑफ अ लॉस बिकॉज ही वाज प्लेइंग वेल और कॉम्बिनेशन काफी सेट हो गया था टीम का इस टूर्नामेंट के लिए। तो अगर अर्शदीप आते हैं या फिर हर्षित राणा might be given a chance, let us know in the comments and also like and subscribe to our channel and go check out our other videos and content which you're producing and let us know in the comments. Give us some feedback too. Thank you.